दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को समुद्र मंथन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सत्य बताता हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। जैसा कि पुराणों में, शास्त्रों में, जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन हुआ था। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वह समुद्र कहाँ है धरती पर जिसमें ये चीज़ मथी गई। और दूसरी चीज़ बोलते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे और विष और अमृत निकला था। तो विष जो है वो असुरों के लिए था, अमृत जो है देवताओं के लिए था। तो इस प्रकार से जो कहानी की जो ये सब वेद पुराण या शास्त्र में जो लिखे हुए हैं धार्मिक ग्रंथों में, तो कोई व्यक्ति ये बताए हमें कि वह कौन सा समुद्र था, कौन सी मथनियाँ बनाई गई थी और कौन सी डोर उसमें लगाई गई थी और कितने लोगों ने उसको मथा था और बीच समुद्र में उसको ले जा कर के मथनियाँ किसने लगाई मथने के लिए। और वह 14 रत्न जो बताए जाते हैं वह कौन कौन से हैं 14 रत्न, इस बात का उल्लेख कोई बताए, कोई व्यक्ति, कि कौन सा समुद्र था। वो कहीं ना कहीं समुद्र होगा ज़रूर, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, समुद्र होगा ज़रूर, समुद्र हो। अगर जो एक किंवदंती सही है, जो किताबों में लिखा गया है, समुद्र मंथन की बात जो बताई गई है और उसका जो अर्थ बताया गया है, वो अर्थ अगर जो सत्य है वो चीज़, तो ये भी सत्य हो सकता है कि कहीं ना कहीं होगा ज़रूर समुद्र वो धरती के ऊपर। तो अब हम बताते हैं वो कौन सा समुद्र मथा गया था। वो समुद्र जो आपका सोल है, हमारा सोल किसी व्यक्ति विशेष जो प्राणी है, मनुष्य है, इस मनुष्य के अंदर में ये जो समुद्र मंथन की जो स्टोरी बताई गई है या वेद पुराणों में इसका जिक्र है, तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अपने शरीर के अंदर इसको मथने की ज़रूरत है, इसमें से रत्न निकलेंगे। और ये होगा कैसे? ये आध्यात्मिक योग क्रिया के माध्यम से होगा। और आध्यात्मिक योग क्रिया बहुत ही आसान नहीं है, ये बहुत ही मतलब कठिन तपस्या है। ये हर व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है संपन्न। और इस वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति, मैं कोई की बात कर रहा हूँ, पूरी धरती के ऊपर में कोई भी योग पुरुष नहीं है, वो ये नहीं कह सकता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है, नहीं कह सकता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति उसी की जागृत होगी जिसका गुरु जो है, वो गुरु दीक्षा जिस गुरु से ली होगी, वो चाहेगा गुरु, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, अन्यथा कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती।